खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर नासिर नज़ीर और ज़ेबा नासिर आपसे मुखातिब है। आज फिर एक दफ़ा एक खूबसूरत पैगाम के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। सो आज हमारा अनवान जो है वो है फ़िदिया, और ईमान रखते हैं कि आज के कलाम के वसीला से आप सब बरकत पाएंगे। सो मेरी ये दुआस है कि इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया जाए ताकि खुदा के लोग बरकत पाएँ, ज़िंदगियाँ तब्दील हों, रूहें नजात पाएँ, बीमार बदन शफा पाएँ और खुदा यीशु मसीह का नाम में जलाल पाए। सो आए कलाम मुक़द्दस को हमारे साथ खोलें और पढ़ें। यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 44वां बाब और उसकी 21वीं और 22वीं 2 आयात कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे और ज़ेबा के साथ मिलकर इस कलाम की तिलावत करेंगे। जी हाँ जी, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ऐ यकूब, ऐ इसराइल, इन बातों को याद रख, क्योंकि तू मेरा बंदा है, मैंने तुझे बनाया, तू मेरा खादिम है। ऐ इसराइल, मैं तुझको फरामोश ना करूँगा, मैंने तेरी खुताओं को घटा की मानंद और तेरे गुनाहों को बादल की मानंद मिटा डाला। मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। आमीन। खुदा का मुक़द्दस पाक कलाम हमारे लिए वैसे बरकत हो। हमने कलाम मुक़द्दस में से सुना खुदा के लोगों, यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 44वां बाब 21वीं और 22वीं आयत को हमारे लिए पढ़ा गया। यहाँ पर फिदिये का पैगाम हमें मिलता है और खुदावंद फरमाते हैं, ऐ यकूब, ऐ इसराइल, इन बातों को याद रख, क्योंकि तू मेरा बंदा है, मैंने तुझे बनाया, तू मेरा खादम है। ऐ इसराइल, मैं तुझको फरामोश ना करूँगा, मैंने तेरी खताओं को घटा की मानद और तेरे गुनाहों को बादल की मानद मिटा डाला है। मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। सो खुदा के लोगों, कलाम मुक़द्दस के अंदर यहाँ पर इन आयात के अंदर इस 22वीं आयत पर हम गौर करेंगे, जहाँ पर फिदिये का पैगाम दिया गया है और खुदाम ने फरमाया कि मैंने तेरा फिदिया दिया है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए वैसे बरकत हो। सब कहें आमीन। खुदा के लोगों, यहाँ पर मेरे अज़ीज़ो कलाम मुक़द्दस के अंदर आज मैं किताब और उसके मुसन्नफ़ का तारफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि इससे पिछले पैगाम के अंदर हमने इस बात को जान लिया कि यशायाह नबी के इस मुतल्लिक़ जो खुदा का असीम नबी उसके मुतल्लिक़ भी हमने सीखा और फिर इस सहीफ़े के मुतल्लिक़ भी हमने सीखा। सो यहाँ पर आज से मैं बताना चाहता हूँ कि यशायाह नबी जो है अहद कदीम का एक अजीम नबी है, एक अजीम हस्ती है और उसका शुमार अंबिया अकबर के अंदर होता है, और जिसने यीशु मसीह के मुतल्लिक़ बहुत सी पेशनगोइयाँ की। और यहाँ पर भी वो 21वीं आयत के अंदर 22वीं आयत के अंदर जो है वो यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज को कलम बंद करता है और कहता है कि मैंने तेरी खताओं को घटा की मानद और तेरे गुनाहों को बादल की मानद मिटा डाला है। मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। इस आयत के अंदर यशायाह नबी फिदिये की बात करता है, जो यीशु मसीह ने मेरा और आपका फिदिया दिया है। अगर 24वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर भी खुदावंद फरमाते हैं, खुदावंद तेरा फिदिया देने वाला, जिसने रहम ही से तुझे बनाया, यूं फरमाता है कि मैं खुदावंद सबका खालिक हूँ, मैं ही अकेला आसमान को तानने वाला और ज़मीन को बचाने वाला हूँ। कौन मेरा शरीक है? खुदा के लोगों, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद फरमाता है कि मैंने तेरा फिदिया दिया है। यीशु मसीह फरमाता है कि मैंने तेरा फिदिया दिया है। और यहाँ पर यशायाह नबी इसी बात को बयान करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मेरा और आपका फिदिया देने वाला है। उसने मेरा और आपका फिदिया दिया, और किसी ने फिदिया नहीं दिया और किसी ने कीमत अदा नहीं की, सिर्फ यीशु मसीह ने मेरा और आपका कफ़ारा अदा किया है। उसने मेरा और आपका फिदिया दिया है और कीमत अदा की है। इसलिए यीशु मसीह का ये पैगाम जो है यशायाह नबी 8वीं सदी के दरमियान, यानी यीशु मसीह की पैदाइश से 750 साल पहले इस पैगाम को लिखता है, जो यीशु मसीह ने अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद हुआ। और ये खुदा का कलाम है जो यशायाह नबी देते हैं यहाँ पर कि यीशु मसीह के वो अल्फाज, क्योंकि फिदिया यीशु ने दिया, किसी और ने फिदिया नहीं दिया, तो ये यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं। ये यशायाह के अल्फाज नहीं है, यशायाह लिखने वाला है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के ये मुंह के अल्फाज हैं कि उसने फरमाया मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरी खताओं को घटा की मानद और तेरे गुनाहों को बादल की मानद मिटा डाला है। मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। सो खुदा के लोगों, आज हम फिदिये के मुतल्लिक़ जानना चाहते हैं। फिदिये के मुतल्लिक़ जानेंगे कि फिदिया है क्या और किस तरह उसने हमारा फिदिया दिया है। फिदिये का मतलब है किसी गुलाम को छुड़ाने के लिए जो कीमत अदा की जाती है, उसे फिदिया कहते हैं। किसी गुलाम को छुड़ाने के लिए जो कीमत अदा की जाती है, उसे फिदिया कहते हैं। और मेरे हम सब गुनाह के गुलाम थे। अदन के अंदर जो गुनाह हुआ, हम सब आदम की नस्ल उस गुनाह के गुलाम थे, और मुरूसी गुनाह यानी ओरिजिनल सिन जो था, हकीकी गुनाह जिंदगियों के अंदर था।
मैंने बताया अदन के अंदर जो गुनाह हुआ, बाग अदन के अंदर आदम और हवा ने जो गुनाह किया, हम सब नस्ल इंसानी जो आदम की नस्ल जो है उस गुनाह के गुलाम थे। मरूसी गुनाह, ओरिजिनल सिन हर एक ज़िंदगी के अंदर था। क्योंकि जब हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं, रूमियों का खत उसका 30वां बाब 23वीं आयत के अंदर लिखा है, इसलिए सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। सो खुदा के लोगों, वो गुनाह जो अदन के अंदर हुआ वो नस्ल दर नस्ल इंसान के अंदर सरायत करता रहा था, और लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। इस गुनाह की वजह से सब जो लोग थे, हर इंसान जो आने वाला इंसान था, आदम की नस्ल जो थी वो खुदा के जलाल से महरूम थी। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, सो हकीकी गुनाह मरूसी गुनाह जो था सब उसकी वजह से खुदा के जलाल से महरूम और गुनाह के गुलाम थे। इस गुनाह के खात्मे के लिए फिदिये की ज़रूरत थी, कफ़ारे की ज़रूरत थी, इंसानी खून के बहाए जाने की ज़रूरत थी। इससे इंसान, ये ऐसे इंसान और ऐसे खून की जो गुनाह से मुबर्रा हो, पाक हो, यानी ऐसे खून की ज़रूरत थी, ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो गुनाह से मुबर्रा हो, पाक हो, जिसकी ज़िंदगी के अंदर गुनाह ना हो। और इसलिए खुदा ने अपने बेटे हमारे खुदा ने यीशु मसीह को दुनिया के अंदर भेजा ताकि वो हमारे लिए आकर फिदिया दे, कफ़ारा अदा करे, और उसने अदा किया। इसीलिए यीशु मसीह फरमाते हैं, मैंने तेरी खताओं को घटा की मानद और तेरे गुनाहों को बादल की मानद मिटा डाला है, मेरे पास वापस आ जा, मैंने तेरा फिदिया दिया है। सो मेरे अजीज़ों, मेरे और आपके फिदिया देने वाले ने मेरे और आपके गुनाह, मेरी और आपकी खताएं, जिन्होंने बादल की तरह, गहरी घटाओं की तरह अंधेरा किया हुआ था, हमारी ज़िंदगियों के अंदर अंधेरा किया हुआ था, और जिन्होंने हमारी ज़िंदगियों को अंधेरे के अंदर धकेल दिया था, अंधेरा था हमारी ज़िंदगियों के अंदर, इन खताओं की वजह से, इन गुनाहों की वजह से, खताएं जो घटा की मानद थी, गुनाह जो बादल की मानद थे, उन्होंने तरीकी की हुई थी हमारी ज़िंदगियों के अंदर, हमारी ज़िंदगियों को उन्होंने तरीक बना दिया था। सो यीशु मसीह खुदा के बेटे ने, जो खुदा का बेटा, उसने अपने खून से उन्हें साफ किया और मिटा डाला, अंधेरे का खात्मा किया। उसने अपने लहू से जो खताएं घटा की मानद थी, जो गुनाह बादल की मानद थे, अपने खून से उनको साफ कर दिया, मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया। और लिखा है कि उसने अपने खून से जो है, यीशु मसीह ने अपने खून से साफ किया और उनको मिटा डाला। सो अबरानियों का मुसन्नफ नामे बाब की 11वीं और 12वीं आयत के अंदर लिखता है, लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीज़ों का सरदार कहन बनकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह से जो हाथों से बना हुआ, यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान के अंदर एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। सो अबरानियों का मुसन्नफ लिखता है कि हमारी खलासी बैल बकरों बछड़ों के खून से नहीं हुई, हमारी खलासी जो है यीशु मसीह के बेशकीमत खून से हुई, और उसने अपना कीमती खून बहाकर हमारी अब्दी खलासी करा दी है। सो खुदाम के लोगों, हमारी खलासी फानी चीज़ों, सोने चांदी से नहीं, बैल बकरों बछड़ों के खून से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के बेशकीमत खून से हुई है। और उसने हमारी भारी कीमत अदा की है, अपना कीमती लहू बहाकर, अपनी कीमती जान देकर उसने हमारा फिदिया दिया है, हमारा कफारा अदा किया है, मौत बल्कि सलीबी मौत ग्वारा की। रूमियों के खत 5वें बाब की 8वीं आयत के अंदर पौलुस रसूल लिखते हैं, लेकिन खुदा की मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर हुई कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। और रोमियो के खत 5वें बाब की 6ठी आयत के अंदर पौलुस रसूल लिखते हैं, क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर हुआ। सो खुदा के लोगों, यीशु मसीह बेदीनों की खातिर हुआ। जब हम आयन वक्त पर, जब हम कमजोरी थे तो आयन वक्त पर मसीह हमारी खातिर हुआ। खुदा के लोगों, उसने मेरी और आपकी खातिर सब कुछ बर्दाश्त किया। लिखा है, कोई रास्तबाज के लिए भी अपनी जान नहीं देता, कोई रास्तबाज के लिए अपनी जान नहीं देता, लेकिन उसने हम गुनाहगारों के लिए अपनी जान दी ताकि हम गुनाह की गुलामी से छूट जाएं। अबरानियों के खत 10वें बाब की 4थी आयत के अंदर लिखा है, पौलुस रसूल लिखते हैं, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाह को दूर करे, और यीशु मसीह ने फिदिया देकर हमारे गुनाहों को दूर कर दिया, अपने ही खून से हमारे गुनाहों को साफ कर दिया। मेरे अज़ीज़ों, हम यीशु मसीह के खून से पाक किए गए लोग हैं, उसके कुर्बान होने से हम साफ हुए हैं। आज से 2000 साल पहले जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी तो उसने तमाम गुनाह मिटा दिए, और यीशु मसीह के आखिरी अल्फाज थे कि तमाम हुआ, और उसने हमारे माजी के गुनाह, हमारे हाल के गुनाह और मुस्तकबिल के गुनाहों को साफ कर दिया। यीशु मसीह के सलीब पर जान देने से और खून बहाने के वसीला से हम पाक ठहरे और बचाए गए हैं।
یسوع مسیح نے ہمارا فدیہ دے دیا ہے، کفارہ ادا کر دیا ہے، اور ہمارے کرمزی رنگ کے گناہ برف کی مانند سفید کر دیے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ آپ کو فدیہ دینے والا بلاتا ہے، جس نے آپ کا فدیہ دیا ہے، جس نے کفارہ ادا کیا ہے، جس نے قیمت ادا کی ہے، وہ آپ کو بلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے قیمت دے کر خریدا ہے، میرے پاس واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ اور فرماتا ہے اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، میرے پاس واپس آ، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، تیری قیمت ادا کی ہے، میں نے تجھے قیمت دے کر خریدا ہے، لوٹ آ مصرف بیٹے کی طرح، لوٹ آ مصرف بیٹے کی طرح۔ جس طرح مصرف بیٹا لوٹ کر اپنے باپ کے پاس آ گیا، اور جب باپ کے پاس آیا تو باپ نے خوشی منائی، اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اسی طرح مصرف بیٹے کی طرح واپس آ جائیں، وہ قبول کرے گا کیونکہ اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے۔ گناہ کو چھوڑ دیں، خدا کے لوگوں لکھا ہے کہ جو لوٹ آ مصرف بیٹے کی طرح، چھوڑ دے گناہ کو، چھوڑ دے بدی کو، چھوڑ دے برائی کو، چھوڑ دے نشہ بازی کو، چھوڑ دے ناچ رنگ کو، اور چھوڑ دے فلموں ڈراموں کو، چھوڑ دے دنیا کی عیش و عشرت کو، اور چھوڑ کر دنیا کی فکروں کو یسوع مسیح کے پاس آ جا۔ چھوڑ دے بت پرستی کو، چھوڑ دے غیر معبودوں کے سامنے جھکنا، چھوڑ دے غیروں کی عبادت کرنا، چھوڑ دے غیر معبودوں کے پاس جانا، اور وہ خدا کے پاس واپس آ جا۔ کیونکہ خدا یسایہ نبی کے صحیفے اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت کے اندر خداوند فرماتے ہیں، لکھا ہے، اب خداوند فرماتا ہے آؤ ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند ارغوانی ہوں تو بھی وہ اون کی مانند اجلے ہوں گے۔ خدا کے لوگوں، خداوند بلاتا ہے، فرماتا ہے او باہم حجت کریں، او میرے پاس آ جاؤ، او تمہارے گناہ کیسے بھی کیوں نہ ہوں میں ان کو صاف کر دوں گا، برف کی مانند ان کو سفید کر دوں گا۔ سو خدا کے لوگوں، اس کے پاس واپس آ جائیں، کیونکہ وہ بلاتا ہے، کہتا ہے میرے پاس واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیری قیمت ادا کی ہے، میں نے تجھے قیمت دے کر خریدا ہے، میں نے تجھے بچایا ہے، میں نے تیرے اپنے خون سے تیرے گناہ صاف کیے ہیں، میں نے تیری خطاؤں کو گٹھا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند بٹا ڈالا ہے، میرے پاس واپس آ، میں نے اپنے خون سے تجھے صاف کر دیا ہے، میں نے تیری زندگی کے اندھیرے کو ختم کر دیا ہے، میرے پاس واپس آ جا۔ میری بہن، میرے بھائی، میری بیٹی، میرے بیٹے، میرے بزرگ، جس نے آپ کا فدیہ دیا ہے وہ آپ کو بلا رہا ہے، اس کے پاس آ جاؤ، اپنے گناہوں سے باز آؤ، توبہ کرو تاکہ وہ آپ پر رحم کرے اور آپ کو برکت دے۔ اس کے پاس واپس آ جائیں۔ جنہوں نے ابھی تک اپنی زندگی اس کے نام نہیں کی، جنہیں ابھی تک توبہ نہیں کی، خداوند ان پر افسوس کرتا ہے، اس لیے کہ خداوند ان سے ناراض ہے، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اس لیے تو وبا ہے، اس لیے بیماری ہے، اس لیے موت ہے۔ اور اگر بچنا چاہتے ہو تو ناصری آپ کو بلا رہا ہے، یسوع ناصری آپ کو بلا رہا ہے، اور جس نے فدیہ دیا ہے، جس نے قیمت ادا کی ہے، وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ اور آؤ اس کے پاس، آؤ اپنی زندگی اس کے نام کر دو تاکہ بچائے جاؤ، جس نے آپ کی قیمت ادا کیا ہے۔ پولس رسول لکھتے ہیں تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو، اور یہ کہنے والے بن جاؤ ہم جیتے ہیں تو خدا کے لیے، ہم مرتے ہیں تو خدا کے لیے، گو ہم جیئیں یا مریں ہم خدا ہی کے ہیں۔ خدا کے لوگوں، آؤ اس بات کو کہنے والے بن جاؤ۔ میرے عزیزو، آؤ، ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، خداوند کے پاس آؤ، کیونکہ وہ فرماتا ہے اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ کے دبے ہوئے سب لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ وہ آپ کو آرام دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ آؤ خدا کے پاس واپس آ جاؤ، آؤ میرے عزیزو خدا کے پاس واپس آ جاؤ، کیونکہ وہ بلا رہا ہے۔ وہ مصرف بیٹے کی طرح، اگر کوئی بھی اس کے پاس واپس لوٹ کر آئے گا، جو بھی اپنے گناہ سے توبہ کرے گا، جو بھی مصرف بیٹے کی طرح واپس آئے گا، وہ اس کو اپنے گلے سے لگا لے گا، اپنی باہوں میں لے لے گا، اور آپ بچ جائیں گے، ہلاک ہونے سے بچ جائیں گے۔ اس دنیا کے اندر سختیوں سے، وباؤں سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے آپ بچ جائیں گے۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آؤ جس نے فدیہ دیا وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے تیری خطاؤں کو گٹھا کی مانند، تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا ہے، میرے پاس واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ جس نے آپ کا فدیہ دیا ہے وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ اگر ابھی تک گناہ کی غلامی میں ہیں، اگر ابھی تک گناہ کے اندر ہیں، ابھی تک گناہ کی دلدل میں ہیں، تو وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ چھوڑ دو گناہ کو، بدی کو، اور اس کے پاس واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ اس کے پاس، وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ جس نے قیمت ادا کی ہے، جس نے قیمت دے کر خریدا ہے، اس کے پاس واپس آ جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میرے پاس واپس آ جاؤ، آ جاؤ مصرف بیٹے کی طرح۔ خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ کہتا ہوں، وہ آپ کو گلے سے لگائے گا اور آپ کو ہر بیماری سے اور موت سے بچائے گا۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔ آئیں آپ کے لیے دعا کریں گے اور زیبا کے ساتھ مل کر دعا کریں گے، آپ سب کے لیے وہ دعا کریں گی۔
आए खुदा के हजूर दुआ करें और खुदा की बरकत को मांगे। खुदा हालेलुया। बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस यीशु नासी में आपका शुक्र, आपकी तारीफ करती हूँ। मैं आपके कदमों में आई, आपको कदमों में झुकती, आपको पुकारती, आपको सजदा करती हूँ। खुदा यीशु, मैं शुक्र गुजारी करती हूँ खुदा यीशु आज शुभ जिंदगी बख्श कलाम के लिए, जो आपके मुंह की बातें हम तक पहुंची। खुदा यीशु, इस बात के लिए मैं आपका शुक्र अदा कर रही हूँ। जितनी तेरी बेटियां बेटे सुन रहे हैं, देख रहे हैं कलाम को, खुदा यीशु, अपनी जिंदगी एक एक जिंदगी बरकत पाए और कसरत से बरकत पाए। खुदा यीशु राजा, आज मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। कलाम अक़दस में लिखा है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मेरे पास वापस लौटा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। खुदा यीशु राजा, हम यीशु इस फिदिया पर ईमान रखते हैं खुदा यीशु राजा, और तुझे अपना नजात देंदा कबूल करते हैं यीशु राजा। खुदा यीशु, इस बात के लिए मैं आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने बंदा खादम को छूना और ज्यादा कसरत से बरकत दे, ताकि तेरा बंदा खादम और ज्यादा खुदा यीशु तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचाए और जिंदगियां तब्दील हों, रूह निजात पाए, बीमार बदन शिफा पाए और मसीह यीशु के नाम में इज्जत और जलाल पाए। आज मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। जितनी मेरी बहन भाई बेटियां बुजुर्ग देख रहे हैं खुदा यीशु, उनके लिए भी दुआ करती हूँ खुदा यीशु। ईमान रखे, अगर कोई बीमार है वो यीशु में नाम में शिफा पा जाए, अगर कमजोर है वो जोर पाए खुदा यीशु राजा। बीमारियां जले, कमजोरियां जले, लानत जले, इलम जले, मुक्कल जले, हर किस्म की गंदी रूह का असर जले यीशु के नाम से। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। इन तमाम बेटियों बेटों बच्चों के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ। उन अपने भाइयों के लिए खुदा यीशु राजा, जो इस कलाम को सुनते हैं देखते हैं खुदा यीशु, उनके लिए भी आपकी बरकत चाहती हूँ खुदा यीशु राजा। अपने खानदान कराने के लिए भी आपकी बरकत चाहती हूँ। तेरे बेटे आरिफ के लिए जो इस वक्त सऊदिया में खुदा, उसके लिए भी तेरी बरकत चाहती हूँ। जितने वहां पर तेरी बेटियां तेरे बेटे उनके साथ रहनुशी है खुदा यीशु, तो उनके साथ भी हो, उनको भी बरकत दे और अपने फजल में छुपा खुदा यीशु। वो तेरा बेटा हमसे तो दूर है पर तेरे नजदीक है। तू अपने बेटे को सरसरी के पांव के तबे तक छूना यीशु, उस पूरे शहर के लिए खुदा तेरी बरकत चाहती हूँ। शहरों के लिए, गाँव के लिए, मुल्कों के लिए, तमाम पाकिस्तान के रहने वाले लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदा यीशु राजा। यीशु नाम से तेरी विनती करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार है खुदा यीशु के नाम से, उन पर भी तेरा हाथ चाहती हूँ, तेरा साथ चाहती हूँ। तेरा आसमान खुल जाए तेरे बच्चों के लिए खुदा, तेरे बच्चे सेहतयाब हो जाए यीशु के नाम से। तमाम डॉक्टरों के लिए, नर्सों के लिए, तमाम मुल्कों के लिए, गाँव के लिए, शहरों के लिए, तमाम बेटियों बेटों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, वज़ीर आज़म के लिए खुदा, उनके तमाम खुदा यीशु लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदा यीशु राजा। तो आसमान के चेक खोल के एक एक को बरकत दे खुदा, सलामती अता कर, उम्र की दराज़ी अता कर खुदा यीशु राजा। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। सारी वबा को खत्म कर दे, सारी वबा खत्म हो जाए यीशु के नाम से, सारी वबा खत्म हो जाए यीशु के नाम से खुदा यीशु राजा। तेरे बच्चे बेटियां बेटे बचाए जाएं, बहाल हों और सारा जलाल खुदा के बेटे यीशु के नाम को मिले। एक बार फिर अपने खानदान घराने के लिए एक बार तेरी फिर बरकत चाहती हूँ खुदावंद। एक एक जिंदगी को छूना, ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना। हम सारा जलाल खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह के नाम से, आमीन।